अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एरिया और पैरीमीटर के टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल फॉर ट्रापेजियम। ट्रापेजियम हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास इस तरह से डिफरेंट जो है वो फोर साइडेड फिगर्स होती हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती हैं। उसमें हमारे पास स्क्वायर होता है। स्क्वायर अगर हमारे पास इस तरह से टल्ट हो जाए और इसकी जो है वो ये साइड इसके पैरेलल हो और ये ऑपोजिट साइड्स इस तरह से पैरेलल हो तो वो रोम्बस बन जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 90 डिग्री स्क्वायर में भी सारे एंगल्स होते हैं, यहाँ पे भी होता है। तो अगर ये टिल्ट हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। इसमें हमारे पास रोम्बस में पैरेललोग्राम में टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। अब अगर हमारे पास जो है इस तरीके से हो कि हमारे पास सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो ये हमारे पास जो है वो बन जाता है ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम हमारे पास जो है उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ट्रापेजियम के एरिया जो कैसे करेंगे, पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स को सम के लिए प्लस पैरेलल साइड 1 पैरेलल साइड 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला है। अब वंस वी हैव द फॉर्मूला तो द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ए पार्ट में एरिया गिवन है, एरिया कह रहे हैं 120 है, तो एरिया की जगह 120 आ गया। 1/2 एज इट इज। पैरेलल साइड 1 हमारे पास गिवन नहीं है तो उसकी जगह मैंने जो है P1 लिख दिया, और पैरेलल साइड 2 जो है 20 गिवन है तो यहाँ पे 20 आ गया, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास हाइट दी हुई है 8 तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब याद रखिएगा कि ये P1 अगर गिवन होता, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम ये 2 की कैंसिलेशन कभी भी 20 से नहीं कर सकते। अब ये 8 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 की कैंसिलेशन 8 के साथ अलबत्ता कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, ठीक है। P1 + 20, तो अब ये दोनों अभी मल्टीप्लाई हम जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है ये 4 इस तरह से रह गया है, तो अभी 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेट्स सॉल्व इट देयर। वहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके कि इस वैल्यू को हम बड़ा करें। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 0, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 30 हो गया। अब P1 को आइसोलेट करेंगे, अकेला करेंगे, ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो पैरेलल साइड 1 हमारे पास आ गया 10 यूनिट, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है भाई, ये डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास एरिया गिवन है 84, तो हमने 84 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड 1 10 गिवन है और पैरेलल साइड 2 14 गिवन है। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम 2 की कैंसिलेशन 10 से भी नहीं कर सकते, 14 से भी नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट की जगह हमने h लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 10 + 14 = 24। अब हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो अब ये एज को फाइंड आउट करना है। 12 एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ार 12, 12 7 ज़ार, तो हाइट हमारे पास आ गई 7, और यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब लास्ट पार्ट में हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है, सी पार्ट में। तो ये बहुत ही सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड 1 हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पर 12 आ गया, प्लस पैरेलल साइड 2 हमारे पास कितना है 18, 18 आ गया, और हाइट हमारे पास कितनी है 6 आ गया। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 18 और 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 18 + 12 इज 30, 30 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 0। तो एरिया हमारे पास आ गया 90, और यूनिट सेंटीमीटर है, तो एरिया में हमारे पास हमेशा क्या आता है, स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास डन हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रापेजियम। ट्रापेजियम के लिए हमने क्या करनी है, टेबल कंप्लीट करनी है। तो अब यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्रापेजियम गिवन है, और कह रहे हैं कि पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अगर हमारे पास ए बी साइड जो है वो 8 है, बी सी साइड जो है वो 5 है, सी डी 12 है, डी ए 7 है, तो ये साइड्स हम क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 8 + 5, इस तरह से 8 + 5 is 13, 13 + 12 is 25, एंड 25 + 7 is 32। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 32 सेंटीमीटर, डन हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो बी पार्ट में कह रहे हैं
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए और इज इक्वल टू पैरामीटर हमारे पास गिवन है 40। ए बी की वैल्यू 10 है, बी सी की वैल्यू 6 है और सी डी की वैल्यू 15 है। डी ए फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लाइक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो 15 प्लस 10 इज 25, 25 प्लस 6 इज 31। 31 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40 माइनस 31। ठीक है भाई, तो ये 40 माइनस 31 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। तो डी ये हमारे पास आ गया 9 और ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यूनिट्स गिवन है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया, जो अभी पीछे डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम में वी हैव 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। तो हमारे पास इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। बेस दी हुई है 12, हाइट है 9, 12 into 9 is 108, right? So we have सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डन हो गया, इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास जो है वो डेसिमल की वैल्यूज़ हैं जिससे आमतौर पे बच्चे घबराते हैं, घबराना आपने नहीं है, सही है चंदे। यहाँ पे एरिया है 48.6 और बेस हमारे पास है 7.5। हाइट हमारे पास गिवन नहीं है। हाइट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यू नो द रूल्स ऑफ द इक्वेशन कि अगर नंबर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इफ इट्स बीइंग सब्ट्रैक्टेड ऑन द अदर साइड इट इज बीइंग एडेड। इफ इट्स मल्टीप्लाइड देन इट विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड, डिवाइडेड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड ऑन द अदर साइड। तो हमारे पास यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसके बदले, सॉरी ये 6 है, अगर इसके बदले हम ऊपर 0 लगाएं फिर इसके बदले नीचे 0 लगाएं तो जीरो से इवेंचुअली कैंसिल ही हो जाएंगे ना। अच्छा, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं नंबर को। एज यू कैन सी कि ये ऑड नंबर है तो ये 2 के टेबल से तो नहीं होगा और एंड में जो है 5 और 0 भी नहीं आ रहा है कि 5 से सॉल्व करें, तो 3 से सॉल्व कर लेते हैं। 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 2s are 6। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। सो वी हैव 25 162। 25 4 टाइम्स इज 100, राइट, और 25 6 टाइम्स इज 150। तो 6 टाइम्स हम फिर 150 से सॉल्व कर लेंगे। 12 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लेते हैं, 4s are 100, देन वी हैव 2 0, तो पॉइंट लगा के 0 ले लिया। 25 4s are 100, so 8s are 200, so we have height is equal to 6.48 centimeter. This is done. देन वी हैव द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि एरिया हमारे पास है 93.6, सी पार्ट 93.6, वी आर आउट ऑफ स्पेस। अच्छा, तो यहाँ कर लेते हैं। बेस हमारे पास फाइंड आउट करनी है, हाइट है 6.2। तो अब यहाँ पे लाइक वाइज जैसे वहाँ पे सॉल्व किया था, बी को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 2 3s are 6, 2 1s are 2। ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर यानी 2 से डिविजिबल है। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 8s are 16। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये जो है प्राइम नंबर है, तो ज़ाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिवाइड दिस। 31 1s are 31, सो वी हैव दिस। अब इसको हम किससे सॉल्व करके देखें, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें 30 पे तो 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 3 5s are 15 होता है, तो इसका मतलब है 5 से ट्राई करना चाहिए। 5 1s are 5, 5 3s are 15, राइट। 3 आ गया, पॉइंट लगा के अगर हम 0 लेते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि इससे छोटा है, तो 0 लगा के हमें एक और 0 लेना पड़ेगा और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये 3 9s are 27, तो ये 9 से सॉल्व होगा। 9 1s are 9, 9 3s are 27। ठीक, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आमतौर पे आंसर चाहिए होता है, तो वो हमें मिल गया। तो इसके बाद हमें फर्दर इसको सब्ट्रैक्ट करने की देयर इज़ नो नीड। अब हम इसको जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि बेस हमारे पास जो है यहाँ पे आ गई है 15.09, सो वी हैव 15.09 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेंटल मैथ्स के कन्वर्जन्स हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं, बहुत ईजी है। कह रहे हैं वही जो हमने अभी किया था कि
1 मीटर स्क्वायर हमारे पास अभी पिछली उसमें हमने कन्वर्जन पढ़ी थी लास्ट वर्कशीट में कि हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो जब भी हम स्मॉलर यूनिट में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है मीटर से, तो हमेशा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो हम 4 को जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो दैट वुड बी 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 9.55 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगे, 2 0 कैंसल्स, 955 1 ज़र 955 एंड 2 जीरोस एज इट इज। सो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं यानी इस तरह से, तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 300 है इसको हम क्या कर देंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पॉइंट है तो अब ये पॉइंट जो है ये जीरो कैंसिल होगा तो शिफ्ट होगा, फिर ये होगा तो यहाँ कैंसिल, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो वी हैव 0.03 मीटर स्क्वायर। लाइकवाइज इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो इसके 4 जीरोस हैं तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ 0.3030 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने मेंटल मैथ्स को भी सॉल्व कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड लक विद योर प्रैक्टिस एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक।